हेलो दोस्तों, राम राम जी। आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ ही। तो आज मैं आपको आज एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ और मुझे पता भी नहीं था बचपन से कि ये भी एक कथा मतलब प्रथा है, और जिसका मुझे आज पता चला। आज शाम को हम गए थे बिहारी जी। बिहारी जी मतलब भरतपुर में जो बिहारी जी हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। हम जब बिहारी जी गए थे वहाँ, तो वहाँ पे शाम को क्या है, कीर्तन आरती होने के बाद डेली वहाँ कीर्तन करती हैं औरतें बाहर ग्राउंड में। तो वहाँ पे कीर्तन करती तो भजन गा रही थी। तो मैं आंटी के साथ गई थी, तो वो आंटी बोली कि तू भी एक भजन सुना दे। मुझे नहीं आता। मैंने पहले तो मना किया था, लेकिन फिर उन्होंने तो दोस्तों मैं बचपन में 9th-10th में थी। तो एक भजन मैंने सीखा। भजन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक छोटा सा, उस टाइम पे वो कहते हैं ना कि कुछ याद नहीं रहता, तो इतना सही है, तो वो चीज़ थी। तो मेरी बुआ जी की लड़की ने एक भजन गाया था और सिखाया था हमें। तो हम कार्तिक नहाते थे उस टाइम, कार्तिक नहाई थी मैं तब गाया था। तो उन्होंने एक भजन गाया था कि बाट देखूं शाम तेरी नित उठ के। तो ये वाला भजन मैंने वहाँ गाया था। तो ये मैंने भजन गाया तो वहाँ पे सब लोग बहुत खुश हुए। सारी औरतें मुझे देख कर लेते हैं वहाँ पे। मतलब देख कर तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने शायद कुछ गलत गाया है, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वहाँ पे एक अंकल बैठे थे पीछे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ब्रज से हो क्या? तो अंकल पूछ रहे थे कि आप ब्रज से हो क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो जो मेरे साथ में आंटी थी उन्होंने पूछा, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? तो मतलब मैं बिल्कुल दबी आवाज़ में, मैंने अच्छा नहीं, मैं उस आंटी से पूछ रही थी मैंने सही नहीं गाया क्या? क्योंकि सब इतने सारे लोगों के बीच में गाने में वैसे ही मेरी आवाज़ कट रही थी। तो गाया तो वो अंकल ने फिर हमें बताया कि नहीं, मैं बताया नहीं, मैं भरतपुर से ही हूँ, मैं नहीं हुआ। तो उन अंकल ने बताया कि मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। तो हमारे वहाँ पे राधा वल्लभ के मंदिर में और बिहारी जी के मंदिर में ये जो आपने गाया है, इसको ऐसे भजन पर डे गाए जाते हैं। ये एक वहाँ पे प्रथा है। तो इसको कहते हैं उल्हाना। तो कि वो सब लोग कान्हा जी को उल्हाना देते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने ये भजन गाया है, ऐसे बहुत सारे भजन और बहुत सारी जो कृष्ण की बचपन से लेकर और अंत तक की जो लीलाएं थी, तो वो सब ताने, मतलब कृष्ण भगवान को ग्वालिन ताने देती हैं। तो राधा वल्लभ के मंदिर में ये पर डे होता है। तो वहाँ की गोपियाँ जो ब्रज की होती हैं, वो उल्हाना देने के लिए कृष्ण भगवान को आती हैं। तो वो पूजा करने आती हैं, दर्शन करने आती हैं, तो वो उनको उल्हाना देती हैं कि कान्हा, कि हमने आपको देखा है, तुम कितने सीधे और सज्जन हो, तुम्हारा खानदान भी देखा है तेरा खानदान हमने। तो वो अंकल ने मुझे भी एक गाना गाया कि अपनी ब्रज की में देखो तू कितनो सीधरो है। उन्होंने ये भजन गाया कि देखो तू कितनो सीधरो है, हम सब जाने। तो मेरे को तो ये चीज़ पता नहीं थी। मैंने तो ये बचपन में हम तो भजन में गाते थे कि बाट देखो शाम तेरी नित उठ के, आज अमूर शाम गरुड़ चढ़ के। तो ये भजन गाया था, रुक्मणी ने गाया था। रुक्मणी ने भजन नहीं गाया था कि कृष्ण भगवान से वो प्रे कर रही थी, तब उन्होंने ये भजन गाया था कि जब उसकी शादी रुक्मी कर रहा था, तो उसने, रुक्मणी ने कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए, ये ज़बरदस्ती शादी रुक्मी कर रहा था, तब कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए रुक्मणी ने ये भजन गाया था। तो इसमें ये चीज़ है। तो ये जो मैंने भजन गाया, इसमें कान्हा जी को ये कह के कि देखी तेरी बहन द्रौपद है सहोदर। तो उसके लिए उन्होंने, अंकल जी ने कहा कि हाँ तू कितना सीधरो है, तेरो कैसो खानदान है। मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो ब्रज की भाषा उन्होंने मुझे बोली थी कि हाँ हमने देखो है तू कितना सीधरो है और कैसो तेरो खानदान है तेरी बहन सुभद्रा अर्जुन संग भाग गई। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे यहाँ कोई कह देता है तो गाली मानते हैं, और इन पे क्या लड़ाई हो जाती है, झगड़ा होता है। तो जब कृष्ण भगवान से ये सब उल्हाने के रूप में दिया जाता है, उल्हाना देते हैं कृष्ण भगवान को, राधा वल्लभ को, कृष्ण भगवान को ये औरतें उल्हाना दे रही हैं, और ये इतनी बड़ी गाली है और इतने बड़े शब्दों को उनको
सुना रहे हैं। तो जब भगवान को बुरा नहीं लग रहा तो किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो फिर क्यों एक औरत के ऊपर ये चीज़ कही जाती है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, औरत ऐसी होती है। तो कृष्ण भगवान को औरत गाली दे रही है। मंदिर में एक प्रथा है, वहाँ की यह एक प्रथा है कि उस मंदिर में जाके और औरतें उल्हाना देती हैं, कृष्ण भगवान के लिए उल्हाना देती हैं। तो वहाँ पे जो कृष्ण भगवान की द्रौपदी के बारे में बोलते हैं, सुभद्रा के बारे में भी बोलते हैं, और उनकी वो क्या है, कंस के बारे में भी बोलते हैं कि तेरा मामा कैसा है। तो जो वहाँ पे हैं सारी चीज़ को उसके बयान किया जाता है। सिर्फ नंद बाबा के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता और यशोदा मैया के लिए कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो दो ऐसे हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं कहते। बाकी उसके सारे ख़ानदान में सुभद्रा है, बलदाऊ है, सबके लिए उसको उल्हाना दिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने तो एक भजन गाया था, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। आज हमें ये एक नई जानकारी मिली और ये नई चीज़ मिली, इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबको भी ये बताऊं कि मैंने कुछ नया जाना है, तो मैं आप सबको भी ये सुनाऊं। और मैं आप सबको ये चीज़, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये भजन कितने लोगों पे आता है और कैसे है। अगर आपको पूरा भजन सुनना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरा भजन गा के बताऊँगी। और भी जो वो अंकल ने मेरे को बताया था, वो तो गा के नहीं सुनाया था मुझे, उन्होंने तो सिर्फ बोल के बताया था कि हाँ देखो तू कितना सूदरो है, हम जाने तेरा कैसो खानदान है, भगी अर्जुन संग तेरी बहन सुभद्रा है। तो दोस्तों, वो उन्होंने ऐसे गाया था, मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था, तो मैं इस बारे में जानकारी भी नहीं है, मुझे आज उनसे ये पता चला। और बिहारी जी के मंदिर में ही हम वहाँ पे ही मुझे ये चीज़ पता चली। तो वहाँ की लेडीज़ें भी मुझसे यही कह रही थी, सारी औरतें काफ़ी उम्र की थी, एजेड थी। मैं आज अकेली गई थी, एक आंटी है हमारी बगल वाली, उनके साथ गई थी मैं। तो वहाँ पे ये था, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच में बजाना, लेकिन वो कीर्तन मंडली है, कीर्तन करती हैं वो औरतें। तो वो आंटी भी हैं जो कीर्तन की हैं, तो वो कीर्तन करती हैं, वहाँ वो पर डे जाती हैं, और एकादशी के दिन तो दोनों टाइम जाती हैं, वैसे वो एक टाइम रोज़ाना जाती हैं। तो दोस्तों, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को इस प्रथा के बारे में पता है और किस किस को मेरा ये भजन सुनना है। और मेरे चैनल को ज़रूर इस सब चीज़ के लिए जानने के लिए और मुझे बताने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज मैंने आपको जो जानकारी दी है उसके हिसाब से मेरे लिए एक सब्सक्राइब बनता है और मेरी वीडियो को लाइक करना भी बनता है। तो इसलिए प्लीज़ सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वरना मैं भी आप सबको कृष्ण भगवान की तरह गोपियाँ जैसे उल्हाना देती है, मैं भी आपको उल्हाना दूँगी। इसलिए आप फ़ोन उठाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। राम राम जी।